नमस्कार दोस्तों, क्रिकेट दीप चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि जसप्रीत बुमराह को बीसीसीआई ने कप्तान क्यों नहीं बनाया। जसप्रीत बुमराह ने बीजीटी में भी भारत की कप्तानी की थी, तो इस बार ऐसा क्या हुआ कि बुमराह की जगह गिल को कप्तान बनाया गया, जिसकी खबरों के हिसाब से बुमराह को बनाया जाना था। ऑस्ट्रेलिया से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में 3-1 से हारने के बाद भारत में सभी खिलाड़ी आईपीएल में बिजी थे। आईपीएल के बीच में ही रोहित ने एक इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने बोला था कि वो इंग्लैंड में होने वाली सीरीज़ में वो अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे। वहीं विराट कोहली का भी मानना था कि वो वहां पर कम से कम 2 से 3 शतक लगाने की कोशिश करेंगे। इसी बीच 7 मई को रोहित शर्मा का ये पोस्ट वायरल हो जाता है। रोहित शर्मा टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह देते हैं। किसी को भी इन बातों पर विश्वास नहीं होता है। अभी लोग संभले ही थे कि थोड़े दिन बाद ही 12 मई को विराट कोहली का भी पोस्ट वायरल हो जाता है, जिससे पता चलता है कि विराट कोहली ने भी टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली है। अब भारतीयों के सामने सबसे बड़ा सवाल था कि इन दोनों के बाद जाने कि भारत का नया टेस्ट कप्तान कौन होगा। इसकी अटकलें तेज हो जाती है। सभी को लग रहा था कि जसप्रीत बुमराह को नया टेस्ट कप्तान बनाया जा सकता है, क्योंकि जसप्रीत बुमराह ने बीजीटी 2024 में भी भारत की पहले टेस्ट मैच में कप्तानी की थी। जब रोहित शर्मा का खराब चल रहा था, तो लास्ट मैच में भी जसप्रीत बुमराह ने ही टीम की कप्तानी की थी और जसप्रीत बुमराह का प्रदर्शन भी शानदार रहा था। किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी कि उन्हें कप्तान नहीं बनाया जाएगा, लेकिन कुछ दिन बाद ही बीसीसीआई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताती है कि शुभमन गिल को नया टेस्ट कप्तान बनाया गया है, जबकि ऋषभ पंत को नया उप कप्तान बनाया गया था। इस बात से सभी को सरप्राइज़ ज़रूर मिला था। सभी सोच रहे थे कि जसप्रीत बुमराह को कप्तान बनाया जाएगा, लेकिन गिल को कप्तानी सौंप दी जाती है। अब सवाल उठता है कि बुमराह कप्तानी के दावेदार क्यों थे। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 2024-25 में खेली गई बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में पहले मैच में बुमराह ने कप्तानी की थी। जिस मैच में भारत ने शानदार जीत दर्ज की थी, जिसमें बुमराह ने पहली पारी में शानदार 5 विकेट हासिल किए थे। सिर्फ इसी मैच को ही नहीं, अगले 4 मैचों में भी बुमराह ने शानदार गेंदबाजी की थी। लास्ट मैच में भी बुमराह को कप्तानी करने का मौका मिला, जहां उन्होंने शानदार गेंदबाजी की। इस पूरी सीरीज़ में उन्होंने सर्वाधिक 32 विकेट झटके थे, जो कि इंडिया की तरफ से एक बॉलर द्वारा एक सीरीज़ में लिए गए सर्वाधिक विकेट थे, जिसके लिए उन्हें मैन ऑफ द सीरीज़ के अवार्ड से भी नवाजा गया था। जबकि भारतीय टीम इस सीरीज़ को 3-1 से हार गई, लेकिन बीजीटी 2024 के आखिरी मैच में बुमराह को चोट लग जाती है और बुमराह इस टेस्ट मैच के बीच में ही सीरीज़ से बाहर हो जाते हैं और भारत को इस वजह से आखिरी टेस्ट मैच में हार का सामना करना पड़ता है। तभी से बुमराह की फिटनेस पर सवाल उठने लग जाते हैं। बुमराह के करियर में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि वो बीच सीरीज़ में चोटिल हो गए हैं। उससे पहले भी वो सीरीज़ में चोटिल होते रहे हैं और काफ़ी लंबे समय तक इंडियन टेस्ट टीम से बाहर भी रहे हैं। इस बार बीसीसीआई ये रिस्क नहीं लेना चाहती थी। बुमराह भारत के मेन बॉलर हैं और बीसीसीआई को भी पता है कि एक फास्ट बॉलर के ऊपर ज़्यादा वर्कलोड डालने से अच्छा नहीं होगा। भारत को बुमराह की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। आने वाले आईसीसी इवेंट्स में भी बुमराह भारत के लिए की रोल अदा करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी साफ कर दिया गया था कि बुमराह हो सकता है कि इंग्लैंड में सभी सीरीज़ के मैच ना खेलें। वो डिपेंड करेगा कि सीरीज़ का रिजल्ट क्या रहता है और बुमराह कैसा फील कर रहे हैं। इसी वजह से भारत ने शुभमन गिल के साथ जाना सही समझा और भारत ने शुभमन गिल को भारतीय टेस्ट टीम का नया कप्तान नियुक्त किया, क्योंकि शुभमन गिल एक चमकते हुए खिलाड़ी हैं। उनका करियर भी शानदार रहा है। वही वाइस कैप्टन के लिए ऋषभ जिम्मेदारी दी गई। ऋषभ पंत को अब जिम्मेदारी से खेलना होगा। बिना रिस्क के उन्हें शॉट लगाने होंगे। रिस्क भरे शॉट लगाने से उन्हें अब बचना ही होगा, क्योंकि वो अब भारतीय टेस्ट टीम के होने वाले वाइस कैप्टन हैं। देखना दिलचस्प होगा कि विराट कोहली और रोहित शर्मा की गैर मौजूदगी में ये नए सितारे अपने पहले ओवरसीज़ सीरीज़ में कैसा प्रदर्शन करते हैं। अगर ये इस सीरीज़ में भारत को जिता देते हैं, तो ये भारत के लिए एक नए दौर की अच्छी शुरुआत होगी। पहले सीरीज़ में शुभमन गिल पर भी दबाव रहेगा, क्योंकि उनके पास अब अनुभवहीन खिलाड़ी ही रहेंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा अनुभवी खिलाड़ी रहेंगे। उन्हें इस टीम को मझधार से निकालना